में उपस्थित कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए हम सब अशोक वाटिका में जो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, उस दृश्य के आनंद का अनुभव करने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी के अनगिनत चित्रों का आपने दर्शन किया होगा। अनेकों रूपों में श्री हनुमान जी के चित्र और उनकी मूर्तियां प्राप्त हैं, पर अशोक वाटिका में यह जो श्री हनुमान जी का चित्र है वह अपने आप में अनोखा है। जहां वे श्री हनुमान जी के उस रूप की कल्पना कीजिए कि जैसे कोई नन्हा बालक भूखा हो और व्याकुल होकर के मां की ओर देख रहा हो कि मां उसकी क्षुधा को मिटावे। पर ठीक यही स्थिति यहाँ श्री हनुमान जी की है। श्री हनुमान जी यहाँ एक उद्भट योद्धा के रूप में नहीं, महान ज्ञानी के रूप में नहीं, तो पुरुषार्थ के पुंज के रूप में नहीं, वहां तो स्वयं वे अपने आप में उनकी जो मनस्थिति है वह नन्हे बालक की है। और सत्य तो यह है कि इस प्रसंग का श्री गणेश जहां से होता है और जिसकी परिणति इन शब्दों में दिखाई देती है, उसमें तो इसी सत्य का साक्षात्कार होता है। आप यदि पूरी वाटिका प्रसंग को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो आपको उसमें पग पग पर यह दिखाई देगा कि श्री हनुमान जी जब वार्तालाप प्रारंभ करते हैं उसी समय से उन्होंने मां कह करके मां का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की। और सचमुच विलंब से सही, प्रारंभ में तो मां ने उन्हें पुत्र कहकर नहीं पुकारा, और उसमें एक आपको क्रम मिलेगा, किंतु अंत में श्री हनुमान जी की वाणी में कुछ मां को ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि अकस्मात ही उनके मुख से पुत्र शब्द निकला, सुत शब्द निकला। और यही शब्द सुनने के लिए तो हनुमान जी व्यग्र थे। और सचमुच जब उन्होंने उन्हें पुत्र कह करके पुकारा, सुत कह करके पुकारा, तो जैसे मां अपने बालक को क्या नहीं दे देना चाहती है, उसके पास जो कुछ होता है वह तो अपने बालक के लिए ही होता है। तो ठीक यही स्थिति इस समय श्री किशोरी जी की है, विदेह नंदिनी श्री जानकी की। वे प्रसन्न और भाव विह्वल स्वर में श्री हनुमान जी से कह उठती हैं, हनुमान, तुम में महान बल और विक्रम तो विद्यमान है ही, पर तुम में बल के साथ शील भी पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में साकार रहे, और
और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम कभी वृद्ध न हो, तुम्हारी मृत्यु कभी न हो, समस्त गुण तुम में निवास करें। और इतना देने के पश्चात फिर मां ने वह भी दे दिया जो स्वयं उनकी निजी संपत्ति, और वह संपत्ति उनकी का स्वयं भगवान श्री राम है। गोस्वामी जी ने विदेह नगर में जब भगवान श्री राम पधारे तो दर्शनार्थियों को एक रूप में प्रस्तुत किया, और दूसरा शब्द उन्होंने जनक नंदिनी जानकी के संदर्भ में प्रस्तुत किया। का भगवान श्री राम जब जनकपुर के राजमार्ग पर चले तो उनके दर्शन के लिए सारे जनकपुरवासी उमड़ पड़े, और तब गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे जैसे दरिद्रों को यह सूचना मिल जाए कि आज तो निधि या खजाना जो है वो खुला हुआ पड़ा है, और अपनी इच्छा भर चाहे जो व्यक्ति जितना ले सकता है, और जैसे वो सब कुछ काम काज छोड़ करके उस खजाने को पाने के लिए चल पड़े, वही स्थिति जनकपुर वासियों की। किंतु इससे एक भिन्न चित्र उन्होंने पुष्प वाटिका में प्रस्तुत किया, और वो भिन्न चित्र यह था कि श्री किशोरी जी भी पुष्प वाटिका में राघवेंद्र का दर्शन करती हैं। लीला में सबसे पहली बार उन्होंने देखा तो वहां पर भी श्री राम है तो निधि ही। जैसे जनकपुर के मार्ग में उनको निधि कहा गया, खजाना कहा गया, पुष्प वाटिका में भी उनको निधि ही कहा गया, पर जो अगला भाव है वो बदला हुआ। वे कहते हैं कि जनकपुर वासी ऐसे दर्शनों के लिए चल पड़े जैसे दरिद्र खजाने को लूटने के लिए चल पड़े। किंतु भगवान श्री राम को जब श्री सीता जी ने देखा तो उन्होंने जो खोले हुए नेत्र थे उसे बंद कर लिया। आश्चर्य हुआ, दर्शन करने के बाद नेत्रों को बंद कर लेना, कहीं क्या जिसका दर्शन कर रहे हैं उसकी उपेक्षा नहीं है। तो गोस्वामी जी ने एक अनोखी काव्यमयी कल्पना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पलक बंद कर लिया तो वो पलकों की तुलना उन्होंने किवाड़ से की। दोनों पलकें जो है वो मानो किवाड़ है, और ऐसा लगा कि उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया। किंतु गोस्वामी जी एक रसमयी बात कहते हैं कि न लोगों ने तो इतना ही देखा होगा कि नेत्र के कपाट बंद है, किंतु कब वो किवाड़ जब उन्होंने बंद किया तो जब हम किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए किवाड़ लगाते हैं, किवाड़ बंद करते हैं, तो उसका उद्देश्य तो सुरक्षा होता है। तो वस्तुतः गोस्वामी जी ने कहा कि लोचन मग राम ही उद आनी और दीने पलक कपाट सयानी। गोस्वामी जी ने कहा श्री किशोरी जी बड़ी सयानी है, और उन्होंने वस्तुतः श्री राम को का दर्शन करने के बाद वे नेत्र मार्ग से उन्हें ले आई और पलकों का किवाड़ बंद कर दिया। गोस्वामी से पूछा गया, बंद कर देने की बात आप क्यों करते हैं? तो उसके पहले जो उन्होंने एक शब्द चुना उस पर आप ध्यान दीजिए। भाई दूसरे का खजाना मार्ग में पड़ा मिल जाए तो व्यक्ति लूटने की चेष्टा करता है,
पर आपका खजाना खो गया हो और वो मिल जाए तो आपको तो पहले ही चिंता यही होगी कि इसको इतना सुरक्षित स्थान में रख दे कि अब लुटने न पावे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जनकपुर वासियों के लिए तो वो खजाना था, वो लूट रहे थे। खजाना तो निधि तो यहां पर भी है, पर निधि के साथ एक शब्द लगा हुआ, और शब्द क्या है? जिस समय श्री सीता जी ने श्री राम को देखा तो गोस्वामी जी के दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे कहते हैं, चितवत चकित चहु जिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन लल चाले। पर अगला वाक्य क्या? हर से जन निज निधि पहचाने। निधि तो है, पर यहां निधि के साथ निज शब्द लगा हुआ, और पहचाने का तात्पर्य यह है कि जिससे पूर्व परिचय हो और फिर वो मिले तो पहचान लिया गया। तो गोस्वामी जी का मानो संकेत ये था कि वही अन्य लोगों ने तो खजाने को खुला पाया और लूटने की चेष्टा किया, पर ये जो श्री राम है तो वस्तुतः श्री सीता जी की ही निधि है। और इसलिए जब उन्होंने उस निधि को सामने देखा तो सबसे पहले चिंता हुई कि अब ये हमारा खजाना लुटने न पावे, इसलिए वो भीतर ले आई और पलकों का किवाड़ बंद कर दिया। तो मानो संकेत ये है कि श्री राम कौन है? बोले श्री सीता जी की निज निधि है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे हम किसी की निधि को पाना चाहे तो व्यक्ति तो अपनी निधि को, और फिर ये श्री राम जो है मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राण, बाल केली रस ते सुख माना, का वस्तुतः श्री राम पर किसका अधिकार है? सचमुच श्री राम किसके हैं? और उसका उत्तर ये कि वो तो श्री सीता जी की ही वस्तु है। और अगर कोई श्री राम को पाना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि अगर हम किसी के खजाने को पाना चाहते हैं तो हम उससे प्रार्थना करें कि आप कृपा करके आपके पास जो इतनी निधि है उसका कुछ भाग हमें भी तो दे दीजिए। तो गोस्वामी जी का सूत्र यह है कि श्री सीता जी है साक्षात मूर्तिमती भक्ति, और वस्तुतः ईश्वर जो है वो तो भक्ति की ही निधि है। और जब भी हम उसे पाना चाहेंगे तो बिना भक्ति की कृपा के हम नहीं पा सकते। जब भक्ति देवी कृपा करती है और वो अपनी कृपा दृष्टि किसी जीव पर डालती है तो उसे उस निधि का कोई न कोई भाग प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी संगति मिलाई। पहले जनकपुर वासियों को लूटने वाला बताया, श्री सीता जी की वो निज निधि है। और फिर प्रसंग आता जब वन पथ में ये तीनों जा रहे तो गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास आकर के बैठ जाती हैं और पास में बैठ करके पूछती हैं कि राज कुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। यहां पर भी दो शब्द बड़े महत्व के। इन गांव की स्त्रियों से ये कहा जा सकता है कि आपने श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाने के लिए सीता जी को ही क्यों चुना? और किसी से पूछ लेती, लक्ष्मण जी से पूछ लेती कि
आप लोगों का क्या परिचय है? श्री राम से ही पूछ लेते कि क्या परिचय है। किंतु गांव की स्त्रियों ने जब पूछा तो एक बड़ा मधुर शब्द, अगर श्री सीता जी पूछ दें कि आपने तीनों में मुझी को क्यों चुना, तो शब्द क्या कहते हैं? बोले एक बात का तो हमें पता चल गया कि इनमें वस्तुतः स्वामी कौन कौन है। तो शब्द उन्होंने कहा, सुमुख कहू को आह तुम्हारे। ये तुम्हारे हैं इसमें तो संदेह ही नहीं, वो एकमात्र तुम्हारे हैं इसका हमें पता है, पर को आह बस इतना ही बताना। उनका संकेत ये था, उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम तो बस उनकी दृष्टि तो श्री सीता जी की ओर ही लगी हुई, सीता जी को छोड़ करके तो उनकी दृष्टि कहीं जा नहीं रही। तो सखियों का अभिप्राय यह है कि जब वो आपको छोड़ करके किसी की ओर दृष्टि भी नहीं डालते तो निश्चित रूप से वो आपके वशीभूत ही तो होंगे। तो निश्चित रूप से ये है तो तुम्हारे, इसमें क्या संदेह। और उन्होंने कहा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा गांव की स्त्रियों ने कि लक्ष्मण जी की जो दृष्टि है वो तो निरंतर श्री राम और सीता जी के चरणों में, और श्री राम की दृष्टि श्री सीता जी की ओर। तो उन्होंने गणित लगा लिया, पूरे सिद्ध हो गया कि लक्ष्मण जो है ये जो गौर वर्ण के राजकुमार है ये तो श्याम वर्ण के राजकुमार के वशीभूत है, और ये श्याम वर्ण के राजकुमार तुम्हारे वशीभूत है, इसलिए इनका सही परिचय तो तुम ही बता सकती हो। हाँ, ये भी अवश्य बताना कि ये तुम्हारे कौन। फिर वही प्रश्न कि क्या गांव की स्त्रियां व्यवहार में ये नहीं सुन चुकी थी कि श्री सीता जी भगवान श्री राम की पत्नी है? क्या वो जिस तरह से वो बैठे हुए थे क्या उससे स्पष्ट नहीं देख रही थी? फिर क्यों पूछ रही थी? और उसका सूत्र जो है वो पुष्प वाटिका से जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ क्या है? मानो जब ये अनुभव कर लिया कि उन ग्रामीण स्त्रियों ने कि श्री राम जो है वो तो सीता जी की ही निधि है, और श्री सीता जी श्री राम की ओर नहीं देख रहे, न देखने में व्यवहारिक अर्थों में तो संकोच है, कर निसंकोच भाव से श्री राम देखते हैं पर श्री सीता जी नहीं देखते। पर उन स्त्रियों का संकेत मानो यह था कि श्री लक्ष्मण आप दोनों को कैसे देखते हैं यह भी देखने को मिल गया, और श्री राम जो है वो आपको कैसे देखते हैं भी सामने, पर आप इन्हें कैसे देखती हैं जरा वो भी तो हम लोगों को देखने को मिले। तो परिचय दे रही है ये श्याम वर्ण के गौर वर्ण के, अभिप्राय है जरा दृष्टि उठा करके देखिए तो। और तब गोस्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात लिखी, वे समझ गई श्री सीता जी कि इनके सामने वस्तुतः परिचय की समस्या नहीं, बड़ी चतुर है। उन्होंने सोचा कि हम श्री राम को कैसे पा लें, तो बस वो एक वो देहनगर निवासिनी शूर्पणखा भी राम को पाने के लिए आई थी, पर वो तो जैसे कोई डाकू गृहपति को ही मार करके संपत्ति लूट करके ले जाना चाहे, वो तो उसी स्थिति है। वो तो श्री सीता जी को मिटा करके राम को पाना चाहती है, यही वो उसकी वो भयानक वृत्ति है जो शूर्पणखा के जीवन में दिखाई दे रहा है। पर ये गांव की स्त्रियां अपने को कहती तो गंवारी है, पर इतनी चतुर है कि उन्होंने जब ये कहा कि जरा, और वो गोस्वामी जी ने मानस में भी और कवितावली रामायण में भी ऐसा सुंदर वर्णन करती हैं श्री राम का, और ऐसा मधुर, मानो श्री सीता जी तो उन्होंने हो सकती है श्री सीता जी कि क्या इन्हें देख करके आप लोगों को कुछ परिचय का पता नहीं चल रहा है? तो कहती है कि इनको देख करके ये समझना कठिन है कि ये कैसे, क्यों? बोले शीश जटा, जब इनके मस्तक की जटाओं को देखते हैं तो लगता है कि ये बनवासी कोई तपस्वी। तो शीश जटा और उर बाहु विशाल,
ऐसा लगता है कि कोई विरागी महात्मा है, पर जब इनकी आंखों की ओर दृष्टि जाती है तो विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तिरछी दृष्टि से आपको देख रहे हैं और आंखों में लाली है, तो लगता है ये तो महान रागी है। तो देवी समझ में नहीं आ रहा है कि रागी है कि विरागी है। जचा रूप देख के तो विरागी ही लगते, पर वो आंखों को की लाली और जो दृष्टि है वो तो विरागी होने का कोई चिन्ह उसमें नहीं। तो शीश जटा उन बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। और साथ साथ का समस्या है, कलकते मुनि है पर तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए। और आगे आगे स्पष्ट कर दिया, ये भी कहिए सादर 12 बार सुभाए तुम्हें। बार बार वो केवल आपकी ओर देख रहे, आपकी ओर देख रहे। श्री किशोरी जी ने मुस्कुरा करके देखा, पूछा नहीं, पर गांव की स्त्रियों को लगा कि वो पूछ रही हैं कि मेरी ओर यदि देख रहे हैं तो आप लोगों को इसमें क्या लेना देना है, आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो देख तो आप रहे हैं, आपकी ही ओर रहे, पर समस्या तो हमारे लिए उत्पन्न कर रहे हैं। आपके लिए क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बोले सादर 12 बार सुभाए चितय तुम तो हमारो मन में। अरे तुम्हारी ओर देखें और तुम्हारे मन का हरण करे तो समझ में आता है, वो देखे तुम्हारी ओर और हमारे मन का हरण कर रहे तो हमें पूछना ही पड़ेगा। तो पूछत ग्राम वधु सियसो यह सामरो सो सखी रावरो को है, ये तो बताइए कि कौन। और सचमुच समझ गई उनकी भावना क्या चाहती है। जो किवाड़ बंद हो गए थे, अपनी निधि को जिन्होंने वाटिका में छिपा लिया, जिसमें उन ग्राम बधूटियों के स्नेह को उन्होंने देखा, तो देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने वे चाहती तो वाणी से भी प्रभु का परिचय दे सकती थी कि ये हमारे पति है। या मैथिली शरण जी ने एक काव्यमयी कल्पना किया, उन्होंने साकेत में लिखा कि श्री सीता जी ने गांव की स्त्रियों से कहा, ये गोरे वर्ण के राजकुमार मेरे देवर हैं और श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं, श्याम उनके ज्येष्ठ भ्राता है। इस तरह से उन्होंने परिचय दिलाया। ठीक है, और भी एक कहने की शैली है, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी तो गांव की स्त्रियों की इच्छा को समझ गई और इसलिए उन्होंने श्याम का परिचय वाणी से नहीं दिया। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने जो पलक का किवाड़ बंद था, ऐसा लगा कि उन्होंने खोल दिया। जब परिचय देने के लिए गांव की स्त्रियां कहती हैं तो गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, और चित्र यही कि श्री सीता जी ने पहले तो वाणी से लक्ष्मण का परिचय दिया, सकुचि सप्रेम बाल मृगनैनी बोली वचन मधुर बैनी सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो बड़े सीधे स्वभाव के हैं और जो गौरवर्ण के, ये मेरे छोटे देवर है। यहां तक तो वाणी, पर उसके बाद बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी और प्रियतनु चितई भौं करी बाकी। तिरछी सी नयनी श्री राम की जो बंकिम दृष्टि थी वो तो सखियों ने देखा था, पर गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी भी जब श्री राम को देखती हैं, सचमुच बिना दृष्टि तिरछी हुए तो कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। और तिरछी दृष्टि का अभिप्राय यह है, जहां पर प्रेम की प्रकृति का वर्णन किया गया तो ये कहा गया कि प्रेम जो है वो सीधा नहीं, अहिर्यो गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला मति। ये जैसे सर्प टेढ़ा चलता है, इसी प्रकार से प्रेम की गति जो है वो टेढ़ेपन को लिए हुए। बस गोस्वामी जी ने कहा बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी प्रियतनु चितई भौं करी बाकी खंजन मंजू तिरछे नयनन निज पति तिनहि कहु सै सैनन। बस अगला वाक्य गोस्वामी जी ने लिखा, कितनी चतुर निकली, खजाना किवाड़
पलकों का किवाड़ बंद था और जो ही किवाड़ खुल गया तो खुलते ही वो अवसर मिल गया। जब खजाने के स्वामी ने ही खजाने का द्वार खोल दिया हो तो फिर लेने वाला क्यों न उसको पूरी तरह से ले ले। और इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं कि जो ही गांव की स्त्रियों ने देखा नेत्र श्री किशोर श्री राम की ओर, बल भई मुदित सब ग्राम बधूती रंकन राय राशि जन लूटी। जैसे दरिद्रों ने राजा का खजाना लूट लिया। अन्यत्र खजाना तो है पर राजा का खजाना नहीं। जनकपुर में जा रहे थे तो केवल निधि पर रंकन राय राशि जन लूटी, बोले वहां तो केवल खजाने था और यहाँ तो निधि भी था और निधि का राजा भी था। निधि की स्वामिनी सीता है और वही अपने हृदय में अपने नेत्रों में उन्हें धारण किए हुए, और जब वो किसी को अनुराग भरी दृष्टि से देना चाहती है तो वो उसे दे देती है। और सचमुच वो ग्राम बधूटियां मानो श्री सीता जी की दृष्टि के माध्यम से अपनी आंखों से देखने का भी एक आनंद है, उसकी भी चर्चा दूसरे रूप में करने की चेष्टा की जाएगी। पर कभी कभी एक देखने की जो नई पद्धति है, उन गांव की स्त्रियों ने पहली अपनी आंखों से श्री सीता जी को देखा और अब जो है वो श्री राम की आंखों से श्री सीता जी को देखा और सचमुच धन्य हो गई। अति सप्रेम सिय पाए परि बहु विधि देहि असीस, सदा सुहागिन बहु तुम जब लगी अहि मई शीस। मानो भक्त शास्त्र का सिद्धांत ये है कि ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय नहीं लेगा तो भक्ति की कृपा के बिना तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ये भक्ति देवी जब प्रसन्न होती है तो ये कृपा दृष्टि के द्वारा प्रभु का की भक्ति या और जो कुछ देना चाहती है वो दे देती है। मानो इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि श्री हनुमान जी मां के पास आए हुए हैं और मां के पास आए हुए का सांकेतिक अर्थ है कि सचमुच जो श्री राम ने उन्हें नहीं दिया था वो श्री सीता जी ने उन्हें दिया, मां ने दिया। ये मां ने दिया का सांकेतिक अर्थ ये है। और मां ने दिया तो पहले तो बल दिया, शील दिया, अजर और गुण निधि होने का आशीर्वाद दिया, पर आशीर्वाद देने के बाद स्वयं जो उनकी निधि है मां और दे देती है बड़ी सरलता से, पर प्रभु को देना तो बड़ा कठिन है। पर उन्होंने तो श्री हनुमान जी को वह भी दे दिया। जब देखा कि पुत्र तो इतने में भी कुछ प्रसन्न नहीं ले रहा है तो अंत में मां ने वो अपना सर्वस्व, अपनी निधि अपने इस लाडले पुत्र पर लुटा दिया। उन्होंने यही कहा कि अब मैं तो यही कहूंगी कि पुत्र का हमारे प्रीतम प्रभु जो है वो सदा सदा तुमसे क्षोभ करे। तुमसे क्षोभ करे में बड़ा अंतर हो गया। ये आशीर्वाद देना और बात है। स्वभाव तो ये होता है कि जब किसी को किसी का प्रेम प्राप्त होता है तो ये चाहता है कि ये केवल मेरी ही वस्तु रहे, दूसरा ये किसी दूसरे से प्रेम न करे। ये तो चाहे भले ही सहले प्रेमी लोग कि अच्छा दूसरा इनसे प्रेम कर ले, पर जिनसे हम प्रेम करते हैं वो दूसरे से प्रेम करने लगे, ये तो कुछ ऐसा ही ऐसा लगता है। बड़ी विलक्षण विलक्षण पुराणों में कथा आती है, वो आपने दोहा सुना ही होगा। आओ प्यारे मोहना पलक मुदी तो ही देव, ना मैं देखूं और को। यहां तक तो कोई बात नहीं है, पर दोहे कांते मांग है। वो कहती है ना कोई देखन देव, न मैं दूसरे को देखूं और न तुम दूसरे को देखो। तो प्रेम के में अधिकार की वृत्ति तो ऐसी होती है, मदीयता में तो ऐसा है। पर धन्य है हनुमान जी। मां हनुमान जी को सब देने के बाद
अगर ये भी कह देते कि हनुमान तुम प्रभु से प्रेम करो तो भी कोई बात थी, पर जब उन्होंने कहा कि हमारे प्रियतम तुमसे प्रेम करें तो संसार में केवल मां ही ऐसा कर सकती है, कहा और कुछ नहीं करेगा। वो मां तो ये चाह सकती है कि पिता का प्रेम जो है हमारे बालक को हमारी अपेक्षा भी अधिक मिले, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है, और तो कोई भी वो नहीं कर सकता। इसलिए मां ने जब ये शब्द कह दिया कि हनुमान तुमसे वो सदा सदा छोड़ है, तो आप समझ लीजिए मां में कितना वात्सल्य उमड़ा होगा, मां का कितनी उदारता, और इस मातृत्व को पाने के लिए ही तो सचमुच संसार में जितने संबंध है उन संबंधों में जो सबसे अद्भुत संबंध है वह तो मां और पुत्र का ही संबंध है। जब ज्ञान और वैराग्य का की कल्पना पुरुष के रूप में की गई और भक्ति को नारी बताया गया, और वो कहा गया कि भक्त देवी तो मां है, तो इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान और वैराग्य मानो पुरुष की वह प्रकृति, पुरुष का एक अपना पौरुष का पक्ष है, और वो बड़े महत्व का है। संसार में सारे व्यवहार में पग पर उसकी आवश्यकता का अनुभव होता है। और किंतु दूसरी ओर अगर नारी प्रकृति, और नारी प्रकृति में भी मां की प्रकृति, उस पर भी भिन्नता है। इसलिए आपको मैं स्मरण दिला दूं कि गोस्वामी जी जब वंदना करने लगे श्री सीता जी की, तो उन्होंने एक अनोखा क्रम भंग कर दिया, और वो क्रम भंग यह था कि उन्होंने ये कहा कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप महाराज जनक की पुत्री हैं, फिर कहा कि आप हम लोगों की मां हैं, और फिर कहा कि प्रभु की प्रिया है, तो क्रम भंग हो गया। नियम ये नहीं है, किसी नारी का परिचय देंगे तो कहेंगे इनके पहले बाल्यावस्था में किसकी पुत्री है, विवाह हो जाए तो किसकी पत्नी है, और पुत्र हो जाए तो किसकी मां। इसी तरह से क्रम में जीवन में आता है। पार्वती जी के प्रसंग में इसी क्रम का पालन है। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी पुत्री करु, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये प्रिया का पत्नी करु, और जय गज बदन खरानन माता। आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता है। पर गोस्वामी जी जैसा कवि और वो क्रम को बदल दे, पहले ये कहे कि आप जनक की पुत्री है, तो फिर कहना चाहिए आप प्रभु की प्रिया है, उसके बाद कहना चाहिए कि आप मां है। पर गोस्वामी जी के क्रम तात्पर्य है तो यही है कि अंत में मैं कहता कि आप मां, पर मैं चाहता हूं कि आपका करुणामय स्वभाव ऐसा है कि हम लोगों के लिए आप मां पहले बन जाइए, प्रिया बाद में रही। आपकी दृष्टि जो है वो एक ये जो हमारे शक्ति के अनगिनत रूप है ना, उनमें अलग अलग तत्वों की प्रधानता है। वो जैसे एक दृष्टांत के रूप में आज के युग का एक दृष्टांत दे कि जैसे विद्युत शक्ति, विद्युत तो एक ही है और उसके मूल में शक्ति है, वो विद्युत शक्ति कहते हैं आप उसको। आप पंखे से जोड़ करके हवा पा लेते, इसी प्रकार से शक्ति के जो अनगिनत रूप हैं, किसी में उनके हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, किसी में उनके हाथ में कमल है, किसी में कुछ है। ये देवियों के जो रूप है वस्तुतः तत्वतः तो एक ही है, पर अनेक रूप माने। आप किस रूप में उन महाशक्ति को पाना चाहते हैं, बस मूल बात है। जब हम दुर्गा के रूप में उनका स्मरण करते हैं तो महिषासुर मर्दिनी पौरुष और वो दिव्य ऐसी शक्ति है जो असुरों का संहार करती है और वो देवताओं की रक्षा करती है। वो जो महाशक्ति का दुर्गा रूप है वो भी एक रूप है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब हम शक्ति को प्रबल पराक्रम, पुरुषार्थ और रक्षा के लिए पाना चाहते हैं तो उन्हें दुर्गा कह करके पुकारते हैं।
और उनमें भी इतने रूप हैं और सब में इतनी भिन्नता है, सबके विस्तार से व्याख्या की अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। और हमारे जो प्रभु के दो अवतार हैं, श्री राधा रानी और श्री सीता जी, इनमें भी थोड़ी भिन्नता है। श्री राधा रानी मानो मूर्तिमती प्रीति है। यह भक्तों ने उनका परिचय दिया। तो श्री राधा रानी क्या है, वह वृंदावन में प्रसिद्ध पद है। किसी से पूछा गया कि श्री राधा रानी का शरीर काहे का बना हुआ है, तो ध्रुवदास जी ने लिखा कि मुझे तो लगता है कि श्री राधा रानी का शरीर जो है किसी और धातु का नहीं, तब काहे का है? बोले प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप, मूर्तिमती पिपाशा, जैसे प्यास ने ही शरीर धारण कर लिया हो, ऐसी अनंत पिपाशा, वो ऐसी प्रेममयी है। वो शुद्ध का वृंदावन में रसिक भक्तों ने जब भी उनकी कल्पना किया तो केवल प्रिया के रूप में किया, मां के रूप में उनका स्मरण नहीं किया जाता। और उसका अभिप्राय है कि वहां पर वात्सल्य और करुणा पक्ष की प्रधानता नहीं है, वहां पर प्रीति पक्ष की प्रधानता है। केवल शुद्ध प्रेम, अनवरत प्रेम श्याम सुंदर को छोड़ करके वे कहीं कहीं उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो श्याम सुंदर वे एकाकार हो चुकी हैं। यही है उनकी प्रीति और पिपासा का रूप। पर ये जिनकी कथा चल रही है वो श्री सीता जी, उनका परिचय रामायण में कोई पौरुष के रूप में, दुर्गा के रूप में रूप नहीं है। यद्यपि वो अद्भुत रामायण में उनके उस रूप का भी वर्णन किया गया है। आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं जिस रूप में वो महारावण का संहार करती है। पर सीता जी कौन है? अगर दुर्गा मूर्तिमती शक्तिमयी है, श्री राधा अगर मूर्तिमती प्रीति है, तो श्री सीता जी तो मानो मूर्तिमती करुणा है, वात्सल्य है। करुणा का पक्ष उनके चरित्र में इतना प्रबल है। आप ऐसी करुणा का पक्ष जो है शक्ति के किसी अन्य रूप में नहीं पा सकते, जिस जैसा आपको श्री सीता जी ने मिलेगा। उसका अभिप्राय यह है, और गोस्वामी जी ने इसे देखा, आपने शब्द भी कितना सुंदर चुना। शब्द चुना, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय। आप श्री राम की अतिशय प्रिय है, तो अगर कोई और कवि होता तो यही लगता कि प्रियतम सुजानकी, प्रियतम सुजान जो श्री राम है उनकी आप प्रिय। तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रियतम सुजानकी नहीं, तब बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इनके जो प्रियतम है श्री सीता जी, राघवेंद्र को प्रियतम कह करके नहीं पुकारती, करुणा निधान कह करके पुकारती। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय ये है कि जैसे कोई मां ये चाहती है कि पिता की दृष्टि पुत्र की ओर जाए, इसी प्रकार से ये इतनी वात्सल्यमयी है, इतनी करुणामयी है कि प्रभु को प्रेरित करती रहती है जीव पर करुणा करने के लिए, जीव पर वात्सल्य की वर्षा करने के लिए। यही श्री सीता जी के शक्ति का एक विलक्षण रूप। और इसीलिए इसी शब्द का तारतम्य जो है आपको सर्वत्र मिलेगा। सर्वत्र माने श्री हनुमान जी ये साधना के क्रम के संदर्भ में फिर जब वाटिका में आते हैं तो पहले नाम का मुद्रिका, नाम की मुद्रिका, नाम की मुद्रिका के बाद भगवान की कथा, और उस नाम की मुद्रिका और कथा पाने के बाद, सुनने के बाद मां गदगद होकर के कहती है कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई और ये मुद्रिका जिसने दिया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? और उसका अभिप्राय ये, प्रभु का नाम जो दे और प्रभु की जो कथा सुनावे, उससे बढ़कर के कौन व्यक्ति होगा जिसका सम्मान किया जाए। इसलिए उन्होंने निमंत्रण दिया, जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई वो भी तो सामने आवे। श्री हनुमान जी आ गए। आए तो अपने बंदर रूप में ही आए, पर लिखा हुआ है
हनुमान जी हनुमान जी की ओर पीठ करके मां बैठ गई। और तब हनुमान जी ने विश्वास दिलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, आपने उस पर ध्यान दिया होगा। बोले यह मुद्रिका मां तो मैं आनी। पहले तो मां ही शब्द का प्रयोग किया। ये मां शब्द जो है, इसका अभिप्राय ये है, वो पूरे संदर्भ पर आप विचार करके यदि देखेंगे तो मानो नाता कौन सा जोड़े। तो हनुमान जी ने जो नाता जोड़ा, उस नाते का तो यह इतिहास प्रारंभ से ही है। और उस नाते में उन्होंने तुरंत दो बातें की। एक तो ये कहा कि आप मेरी मां हैं। तो मां कह सकती है कि तुमने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, नाम की मुद्रिका भी दिया, पर ये तो बुरा व्यक्ति भी कर सकता है। क्या बुरा व्यक्ति क्या भगवान का नाम नहीं ले लेता है क्या? क्या बुरा व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुना सकता है क्या? वो तो कोई आवश्यक नहीं है कि कथा सुनाने का अर्थ ये है कि वो तो कालिने में भी कथा सुनाता है, हनुमान जी को ही सुनाता है। तो वो कह सकती है कि तुमने उधर ही दिया, इसमें संदेह है, और कथा भी बड़ी मधुर सुनाई। तुम कह रहे हो कि मैं ले आया हूं, पर मैं कैसे विश्वास करूं? तो हनुमान जी ने उस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जिसका प्रयोग श्री सीता जी श्री राम के लिए किया करते थे। उन्होंने ये कहा, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। का हनुमान जी ने कहा, मां यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। नर बानर संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। तो उस समय हनुमान जी ने जो शपथ लिया वो किसके लिया? बोले सत्य शपथ, मां मैं सत्य कह रहा हूं। तो भी विश्वास नहीं, पर अंत में कह दिया सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ देता हूं। बस मां समझ गई कि एकांत में जो शब्द मैं प्रीतम से कहती रही हूं, इस बालक को यदि पता है, इस सेवक को, तो ये अत्यंत अंतरंग होगा। तभी तो मुद्रिका के साथ साथ प्रभु ने मानो ये कह दिया होगा कि तुम इस शब्द का ध्यान रखना कि विश्वास की कुंजी। तो करुणा निधान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब हनुमान जी कहते हैं कि मां मैं करुणा निधान की शपथ लेता हूं, तो मां के अंतर हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। पर विश्वास भी अभी तो क्रम है, पर क्रम क्या है? क्रम है जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। इस श्री राम का निश्चित रूप से मन कर्म वचन से सेवक है। पर इस प्रमाण पत्र से हनुमान जी को तो रंच मात्र संतोष नहीं हुआ। हनुमान जी ये सुन करके मैंने विश्वास कर दिया कि तुम प्रभु के सेवक हो। हनुमान जी कुछ उदास हो गए। बोले सेवक का पद तो पहले से ही मिल चुका था, अब यहां पर भी वही प्रमाण पत्र कि तुम सेवक हो। उसका वो क्रम प्रारंभ होता है। उस क्रम से कल की कथा से उसके क्रम को जोड़े, जो हमारा श्री दशरथ ने दूतों से पूछा था कि क्या तुम लोगों ने प्रभु को देखा, अपनी आंखों से देखा, भली प्रकार से देखा, क्या उन्हें पहचाना और क्या उनके स्वभाव को जाना? यही साधना, भक्त साधना का क्रम है। उसका अभिप्राय यह है, पहले हमें चाहिए कि हम प्रभु को देखें, पर प्रारंभ में अपनी आंखों से नहीं। आप वक्ता से सुनते हैं तो वक्ता की आंखों से देखते हैं, चित्रकार के चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की आंखों से देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं तो मूर्तिकार की आंखों से देखते हैं। वो देखना भी बड़े महत्व का है, पर देखने के बाद जब उसे हम अपनी आंखों से देख लें तब न सच्चा आनंद है। इसलिए भक्त लोग जब कोई बात कहते हैं तो यही नहीं कहते मैंने देखा,
कहते यह सब मैं निज नयन देखी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब कोई विराट रूप का वर्णन कर दे गीता पढ़ करके, तो वो तो वर्णन कर रहा है व्यास ने जैसा विराट रूप का वर्णन किया है। पर अर्जुन जब विराट रूप का वर्णन करेंगे तो अर्जुन के विराट रूप का वर्णन का तो अर्थ ही होगा कि वो वर्णन केवल सुना हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष देखा हुआ। तो वस्तुतः भक्ति साधना का क्रम वही था जो महाराज दशरथ ने दूतों से पूछा था। देखना, अपनी आंखों से देखना, भली प्रकार से देखना, और भली प्रकार से देखने का फल है परिचय हो जाना, पहचान लेना, और पहचान होने के बाद उनके स्वभाव का एक परिज्ञान होगा, यही आपको मिलेगा। कद भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राव। बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जा रहे। कोई वक्ता अगर एक ही वाक्य दोहरावे तो बड़े बुद्धिमान श्रोता कह देते हैं ये वक्ता तो बार बार पुनरुक्त करता है, कई बार दोहरा देता है, वक्ता की कभी मानी जाती। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि दूत तो चुप बैठे हुए, महाराज श्री दशरथ एक बार प्रश्न कर चुके, मुंह बोल ही नहीं रहे, तो फिर लगा क्या सुना नहीं क्या, तो फिर से एक बार वही प्रश्न, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं, बार बार वही प्रश्न, और बोल क्यों नहीं रहे थे। दूतों को लगा कि सुनने में इस समय जितना आनंद है बोलने में वैसा आनंद नहीं। आपके प्रश्नों में जो आनंद है उसका उत्तर तो जो होगा वो तो दूंगा ही, लेकिन जरा और फिर से तो कहिए। और उसका अर्थ होता है कि वो कोई बात कहना और उसको हृदय से कहना, वो तो अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति यंत्र की दोहरा दे, यंत्र की तरह कोई वाक्य दोहरा दे, और दूसरा व्यक्ति उसी को अपने हृदय की भाषा में बोले, तो बहुत अंतर हो जाता है। थोड़ा अनुभव मुझे 2 दिन पहले हुआ। हमारे जो ये प्रहलाद दंपति, वो तो बड़ा संकोच बार बार आग्रह करते रहते हैं कि मेरा तो नाम भी ना आवे, पर उन्होंने एक नया रूप उनका सामने परसों मुझे मिला, लेखक का रूप, जहां वो आत्मकथा के रूप में एक निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। संयोग की बात थी कि उसमें पहले वो बाल्यावस्था में माँ का ही, तो वो माँ का वर्णन जो उन्होंने किया है वो तो किया ही है, पर वो श्रीमती सौजन्यमयी सरला जी जब उसे सुना रही थी, वो टेप पर भरा हुआ था, तो सचमुच वो इतना भाव विह्वल स्वर में लिखा गया भी था, तो माँ का चित्र था हृदय से, और वो जब बोला भी जा रहा था तो वस्तुतः उस बोलने के रस में, लिखने के साथ साथ बोलने में जो प्रीति बोल रही थी, माँ के प्रति सम्मान, आदर, उसका अर्थ ये कि स्पष्ट दिखाई देता है कि जब वो वाणी, एक ही बात दो व्यक्ति कह दे, एक व्यक्ति की वाणी में रस की अनुभूति होती है और दूसरे व्यक्ति की वाणी में रस की अनुभूति नहीं होती, तो वस्तुतः वो रस की अनुभूति जो है वो केवल शब्दों में ही नहीं होती। शब्द तो पात्र है और उसका जो हृदय उसमें बोलता है, तो वही वस्तुतः का वास्तविक आनंद, वास्तविक रस तो उसी हृदय में है, उसी भावना में। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात लिखा। गोस्वामी जी के और सूरदास के संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध जनश्रुति, गोस्वामी जी तो वैसे दृष्टि वाले, सूरदास जी दृष्टि नहीं, पर कहा जाता है कि जब पहली बार तुलसीदास जी सूरदास जी के पास गए और जाते ही उन्होंने कहा जय सिया राम, तो सूरदास जी ने कहा आइए आइए गोस्वामी तुलसीदास जी। आसपास वाले चौंक पड़े, इन्होंने तो कभी गोस्वामी जी को देखा नहीं, ये पहली बार आए हुए हैं और वो कैसे कह रहे हैं कि आइए गोस्वामी तुलसीदास जी।
तो गोस्वामी जी से भी नहीं रहा गया, पूछ दिया कि आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया? तो उन्होंने कहा, जिस स्वर में आपने जय सिया राम कहा वो इस युग में तुलसीदास को छोड़ के और कौन कह सकता? इसलिए मैं समझ गया कि तुलसीदास बोल रहे। तो मानो प्रीति की जो भाषा है, तो गोस्वामी जी कहते हैं जब भरत जी राम शब्द बोलते हैं, जब वही राम कही ले ही उसाता, उमगत प्रेम मन चहुपाता, जब वही बचन सुनी पुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। वो जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका हृदय ही नहीं, रोम रोम राम की ध्वनि और पाषाण भी द्रवित हो जाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम कथा तो बार बार दोहराई जाती है, उसमें नित्य नूतनता भी है और मान लीजिए पुरातनता भी हो। तो हनुमान जी लंका विजय का समाचार लेकर के आए, लेकर के आने के बाद भरत जी से मिलन हुआ और पहला प्रस्ताव क्या हुआ? ना ही तात उर्ण में तो ही, मैं आपके ऋण से उर्ण नहीं। और अगला वाक्य बोले अब प्रभु चरित सुनावो मोहि, अभी सुना चुके हैं, रिपुरण गीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुन लिया, आ रहे हैं, शब्द को परास्त करके आ रहे हैं, कहने लगे जरा फिर से सुनने का मन होता है। फिर ये कहे आ रहे हैं, रावण को मार के आ रहे हैं, वो तो आपने संक्षेप में कह दिया, जरा विस्तार से तो बताइए कैसे मारा, कैसे युद्ध हुआ। सुन चुके, पर आनंद तब आया कि जब राम राज्य हो गया तो भरत जी क्या करते हैं? बोले भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित तो पवन सुत उपवन जाई, और बूझे ही बैठ राम गुण गाहा। गए वाटिका में, चले प्रभु की कथा सुना दीजिए। कह हनुमान सुमति अवगाह, बड़े हनुमान जी सुनावे और भरत जी सुने। कहां वैसा मिलेगा वक्ता, कहां मिलेगा वैसा श्रोता, पर आनंद की पराकाष्ठा कब हो? तो स्वामी जी ने कहा अभी जैसे मैं कथा कर रहा हूं, अभी आप में से कोई समाप्त होने के बाद कह दे कि जरा फिर से इस कथा को दोहरा दीजिए, तो शायद मेरे लिए भी समस्या हो और आप लोगों के लिए तो शायद और बड़ी समस्या हो जाए कि आप सुने कि अभी सुन चुके, ये अच्छा पागल आ गया है जो कह रहा है, फिर से दोहरा दीजिए। तो वो स्वामी जी कहते वहां तो यही हुआ, सुनत विमल गुण अति सुख पावे, और बहुरी बहुरी करी विनय कहावे। फिर से सुना दीजिए, वो समझ में नहीं आया। हनुमान जी सुनाते हैं, बोले नहीं अभी पूरी तरह से नहीं। फिर बहुरी बहुरी करी विनय कहावे, यही प्रीति रस की। इसका अभिप्राय यह है तो हृदय की जो प्रीति रस जो है वो तो शब्द में जो किसी ने गोस्वामी जी ने, किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में रचना न करके भाषा में किया। भला आप सोचिए, इससे आपके गौरव के विषय में भी लोगों को संदेह होगा। जैसे आजकल पांडित्य का प्रतीक अंग्रेजी भाषा माना जाता है, अगर अंग्रेजी में कोई बात बोल दी जाए तो लगता है कि हाँ ये महाज्ञानी है। वो हमारे तो एक, मैं वृंदावन में जब था तो वो एक साधु आते थे, तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु से क्या कहा, पहले अंग्रेजी में वो कहते थे, बाद में अनुवाद सुनाते थे। श्रोता सारे साधु, पर वो अंग्रेजी में पहले दोनों का संवाद सुनाने के बाद तब वो बताते थे, तो लोगों को इच्छा पड़ती थी कि हाँ ये व्यक्ति विद्वान है। तो प्राचीन काल में वो संस्कृत के साथ भाषा तो गंवार की मानी जाती थी, वो हिंदी शब्द तो अब है, तो उस समय तो गिरा ग्राम में माने गंवार की भाषा, गांवों की भाषा। तो गोस्वामी जी ने जब गंवार शब्द की भाषा में, उस भाषा में जो ग्रामीणों की भाषा थी, साधारणों की भाषा थी, उस भाषा में राम की कथा लिखी, तो लोगों को लगा कि ये तो राम के सम्मान के भी अनुकूल नहीं। कहां श्री राम का वो चरित्र जो देव भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि अगस्त्य ने लिखा, क्या आप उसको ये ग्रामीण भाषा में लिखने लगे? और आपके लिए भी तो लोगों को यही संदेह हो जाएगा
कि संस्कृत नहीं जानते होंगे, तो इन्होंने इस भाषा में लिख दिया। तो गोस्वामी जी ने समझ करके उत्तर दिया, वो तो पंडित थे संस्कृत, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उन्होंने रामायण में तो एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि भाई श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान, ग्रह ग्राम में सिय राम जस गाम ही सुन ही सुजान। उन्होंने कहा कोई किसी को दूध पीने के लिए दिया जाए तो क्या वो पता लगाता है कि गोरी गाय का है कि काली गाय का है? उन्होंने कहा भाई दूध तो इतना उज्जवल है। और गोस्वामी जी की एक लक्षण चातुरी, वैसे आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग रंग की गायों का ये दूध का भी थोड़ा भिन्न प्रभाव बताया गया। और ये माना जाता है कि जो श्यामा गाय होती है उसका दूध और भी अधिक सुपाच्य होता है। कई गायों का दूध भारी होता है, कई का हल्का होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो गवारों की भाषा में राम कथा है, ये तो श्याम सुरभि का दूध है, जरा पचने में हल्का है। देव भाषा का दूध जो पचा सके वो पचावे, लेकिन ये ग्राम में श्याम सुरभ पे विशद अति गुरद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस ग्राम ही सुनहि सुजान। और दोहौली रामायण में उन्होंने कहा भाई आप भाषा की बात करते हैं। उन्होंने कहा भाषा क्या का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। उन्होंने कहा है भाई। फिर उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया, मणि के बर्तन में आपको विष दे दिया जाए और मिट्टी के बर्तन में आपको अमृत दिया जाए तो भले मानुस किसे पियोगे? मणि का बर्तन बड़ा मूल्यवान है, उसे होठ से लगा लोगे कि तुम मिट्टी के बर्तन में अमृत को पियोगे? तो इन्होंने कहा कि भाई का वो शब्द उनका यही था कि भाई नियम यह है कि अगर मणि भाजन विष पारई पूर्ण अमीय निहारू का छाड़िय का संग्रहीय देखो विवेक विचार। तो शुद्ध उसका अभिप्राय यह है, संसार में भाषा का चाहे जितना महत्व हो, तो प्रेमियों के द्वारा तो जो शब्द निकलते हैं वो शब्द तो प्रेम रस को तो प्रवृत्त होते हैं। और इसीलिए जब दशरथ जी बार बार कहने लगे अरे बोलो भाई बोलो, देखा कि नहीं देखा, अच्छी तरह से देखा, तो दूत तो पहले बोले ही नहीं। अब कहते चले जा रहे हैं तो दूतों को भी संकोच लगा कि कहीं महाराज भी कहेंगे कि भाई बड़े अशिष्ट है, मैं पूछ रहा हूं वे बोल नहीं रहे। फिर उन्होंने अंत में एक प्रश्न और भी जोड़ दिया, तो देखो भाई हमको ही मत देखो, हमें एक आश्चर्य भी है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे महाराज जो है वो तो विदेह है, उनको देह के मिथ्यात्व का ज्ञान है, देह से ऊपर उठे हुए। तो मैं तुम्हीं लोगों के विषय में मैं नहीं पूछ रहा हूं, कहो विदेह कवन विधि जाने। जो विदेह है उसने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया होगा? अब दोस्त जो है, हमने कहा तो बोलना ही चाहिए, अब सुनने का आनंद ले चुके तो सुन प्रिय वचन दो तो मुस्काने। और हंस करके पहली बात तो उन्होंने कहा कि महाराज जरा उल्टे क्रम से प्रारंभ करें। क्या आप पूछ रहे हैं कि विदेह ने कैसे जाना? और महाराज हम तो यही बताएंगे कि हम लोग तो यह समझते हैं कि आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकता है, ये देह वाले क्या जानेंगे? इसलिए महाराज वो तो विदेह ही जान सकते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा मधुर उत्तर दिया। पर भक्ति साधना का क्रम यही, और हनुमान जी के चरित्र में भी आपको यही मिलेगा। पहले सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव की आंखों से ईश्वर जो दिखाई पड़ा वो तो बड़ा डरावना था। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, मैंने अपनी आंखों से जैसे देखा वो तो ऐसे लग रहा है, डरावना लग रहा है, पर आप अपनी आंखों से देखिए और आप बताइए कि कैसे। तो हनुमान जी गए और फिर देखा, अपनी आंखों से देखा और भली प्रकार से देखा। और देखते देखते दृष्टि जो है बदलती गई, एक के बाद दूसरे। आप कौन है? प्रभु मुस्कुराए, बोलिए कि तुम श्यामल गौर शरीरा। नहीं नहीं, क्षत्रिय रूप का नर नारायण की तुम दो। और जब और गहराई से देखा तो कहने लगे
कि तुम तीन, नर नारायण की तुम दो। फिर और गहराई से देखा, मन जग कारण, कारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मणि अवतार। पहले देखा तो लगा कि तीन में से दो, बाद में देखा तो लगा कि दो में से दो, और अंत में लगा कि नहीं, दो नहीं, एक ही दो। जो जो देखते गए उतना नया परिचय। और फिर अंत में जब प्रभु ने कहा तो वही पहचानो तुम, तो सबने प्रभु पहचान परे नहीं चलना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। और पहचानने के बाद फिर वो स्वभाव का जो प्रसंग है, पहचानो तुम कहो स्वभाव। हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु ने पूछा, ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपनी कथा गा करके आपको सुनाया, अब आप भी अपनी कथा कह जाओ। तो हनुमान जी सुनाने लगे, एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं, मैं अज्ञान हूं। प्रभु ने कहा, तो ब्राह्मण देवता आपको तो बड़ा दुख होता होगा, मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान होने का। महाराज बिल्कुल इन सब बातों की चिंता मुझे नहीं थी। तब बोले, चिंता तब हुई जब आपने पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन। आपके इस प्रश्न से मुझे जितना दुख हुआ, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। मैंने आपसे पूछ दिया और आपने मुझसे पूछ दिया, ये तो कुछ उचित नहीं हुआ प्रभु। इससे बढ़ के कोई दुख नहीं होगा कि आप मुझसे पूछ रहे। और फिर वही शब्द बोले, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोड़ा। मेरा जीव तो आपकी माया से ग्रस्त है और वो बिना आपके छोड़ के कभी भी पार नहीं पा सकता। प्रभु ने हनुमान जी को सेवक का पद दे दिया, सेवक कहा, तुम सेवा की दीक्षा दे दिया, पर पुत्र कह करके नहीं पुकारा। और तब हनुमान जी को लगा कि सेवक और पुत्र में अंतर यही है, सेवक जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो पाता है, और पुत्र तो बिना कुछ किए ही वो पिता की माता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। पर उन्हें पुत्र नहीं माना, सेवक माना, और इसीलिए यह लंका की उनकी यात्रा छोड़ पाने के लिए और पुत्र सुनने के लिए मां की खोज में हनुमान आए, छोड़ पाने के लिए आए। और सचमुच जब उनको दोनों मिल गया तो हनुमान जी ने यही कहा, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। मां मैं कृतकृत्य हो गया, कहने मुझे तो बड़ी भूख लगी, हंसी आ गई। अभी तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, कहने लगे जब तक आपने बेटा नहीं कह करके पुकारा था तब तक ऊंची चर्चा थी, और जब आपने पुत्र कह करके पुकार दिया तो माँ बेटे में तो खाने पीने की ही चर्चा चलती है। अब वो थोड़ी है कि मैं आपसे, तो बस ये जो एक अन्य बालक के रूप में भूखे हनुमान जी है, इस चित्र को आज यही विराम दें, कल इसके बाद बोलिए।